ਹੈਲੋ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ। करनाल। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ फैमिली ਨਾਲ ही ਸੀਗਾ। अच्छा, और मतलब आजकल प्रैक्टिस प्रुक्टिस तो नहीं हो रही होगी? फिटनेस पे ही काम चल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल ही, क्योंकि बाहर जाना वैसे ही अलाउड नहीं है, तो घर पे ही सारी चीजें अरेंज की हुई हैं। अच्छी बात है। और नवदीप, अ, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि जब भी क्रिकेट शुरू होगी, आप ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा है और आप एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यार बड़ा तेज गेंद फेंकते हैं, और एक तेज गेंदबाजों की पौध है इस वक्त भारत के पास। वो नहीं है कि आकर लाइन लेंथ मूवमेंट पे ज्यादा गेंदबाज रिलाई करते हैं। अब तेज गेंद करना भी भारत में कल्चर बन गया है, जिसमें आप शायद सबसे लेटेस्ट एडिशन हो गए हैं अब। जी सर। मतलब जैसे स्टार्टिंग में सर मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तब जैसे मैं टीवी पे मैचेस देखता था, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि फास्ट बॉलर ज्यादा स्पीड थे, बॉलिंग करने स्टार्ट कर दी 145। तो फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा कि वापस 135 पे आ गया। तो मैं जब जब छोटा था तो तब मैं फास्ट बॉलर ज्यादा देखता था, तो वही पसंद है मुझे। तो मैं जो 145 प्लस डालते थे, तो मैंने शुरू से बचपन से उनको ही देखा है। तो मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी एक चीज करूं जो मैं अपनी पहचान बना सकूं अपनी। और आपकी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है नवदीप। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि फेरी टेल जिसे कहते हैं ना, कि आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे करनाल में, सुमित ने आपको देखा, फिर गौतम को कहा, वो सारी कहानी दोबारा से रवा कीजिए। सर वो कहानी मतलब मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वही मेरी जर्नी है सर। तो उसमें ऐसा था कि मैं टेनिस बॉल से और कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता था उस टाइम। तो ऐसी फिर डेली टीम की जब प्रैक्टिस थी, तो मैं ऐसी नेट बॉलिंग के उससे गया था सर वहां पे। तो वहां गया तो मैंने नेट में अच्छी खासी बॉलिंग करी, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसे टेनिस की बॉल से खेलता था, कॉर्पोरेट क्रिकेट भी खेल रहा था। तो उस टाइम मैंने काफी अच्छी बॉलिंग करी, तो अच्छा रिस्पांस मिला सबसे। तब गौतम भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था। तो तब उन्होंने मेरे से बातचीत करी, तब उनको ऐसा लगा कि टैलेंट है मुझ में। तब गौतम भाई ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करा यहाँ तक पहुंचाने में। और वो दिल्ली लेकर आए आपको। हालांकि मुझे याद है उस वक्त तो डीडीसी ने भी कहा था कि यार क्यों आप बाहर के लड़के को लेकर आ रहे हो। हाँ जी सर, ये सब भी चल रहा था। तो ठीक है सर, जब उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं भी छोटा था सर। सिर्फ मुझे क्रिकेट का जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और उस टाइम गौतम भाई ने मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करा, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपके बारे में ऐसा कुछ बोला जा रहा है। मैंने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ इंटरनेशनल प्लेयर गौतम भाई जो लीजेंड है, तो वो खड़े थे मेरे साथ। तो मैंने कभी उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचा था। टेनिस बॉल क्रिकेट बड़ी जबरदस्त चीज है। हालांकि इंडिया में नदीप इतना कल्चर नहीं है, लेकिन हम 90s में पाकिस्तान के बारे में सुनते थे कि जी एक तेज गेंदबाज टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था। उसको जी किसी कप्तान ने देख लिया और कहा चलो जी इसको पाकिस्तान खिलाओ। टेनिस बॉल क्रिकेट से एक तेज गेंदबाज को क्या फायदा होता है? सर उससे मतलब जो मुझे भी फायदा हुआ है, उससे ये चीज हो जाती है कि अगर आप टेनिस बॉल से, हल्की बॉल से बॉल डालते हैं, तो उससे आपको काफी ऊपर यॉर्कर टाइप में बॉल डालनी पड़ती है ज्यादातर। तो उसको डाल डाल के वो मसल मेमोरी एक रेडी हो जाती है ऊपर डालने की, कि तेज बॉल डालने की। तो वही सेम, अब अगर आप हल्की बॉल से काफी ऐसे बॉल डालते हैं, तो मसल मेमोरी तेज हो जाती है एकदम, बॉलिंग डालने वाली। तो फिर वही यूटिलाइज करनी होती है सर इधर लेदर की बॉल से। तो ये कि उससे आर्म स्पीड भी बढ़ जाती है। जी सर। नहीं, और तगड़े भी तो होना पड़ता है ना। टेनिस बॉल को अगर रफ्तार से गेंद करना है तो फिर आपके शरीर में दम भी तो चाहिए ना। हाँ जी सर बिल्कुल, ये बात तो है, और इसीलिए मैं अपनी फिटनेस का प्रॉपर ध्यान रखता हूँ। मतलब मैं सारा दिन मतलब अपनी फिटनेस के बारे में देखता रहता हूँ, कहीं से भी सोशल मीडिया पे कुछ भी अच्छा लगे, तो जो मुझे बेनिफिट करे मेरे करियर में आगे, तो मैं उस चीज का काफी ध्यान रखता हूँ सर। सोचा था इंडिया खेल जाओगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मैंने। ये लाइफ चेंज जिसे कहते हैं ना सर, मूवमेंट है। तो ये वो है सर, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, मतलब जहन में भी नहीं था कि मेरे कि कभी मैं कर सकता हूँ ये। तो मुझे याद है आप वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर टीम के साथ थे, नेट्स पे जी बॉल भी करते थे, और किस्मत की बात है कि आप खेल नहीं पाए। लेकिन ये जी जो जर्नी है इंडिया की, या फिर आईपीएल विराट कोहली के अंडर आप आरसीबी खेलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, जैसे अगर आईपीएल की बात करी जाए, तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक जैसे मैं नहीं खेला था आईपीएल के मैचेस, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं खेल नहीं रहा। जैसे जैसे मैंने साथ बैठ के टीम के साथ मैचेस देखने स्टार्ट करे, तो उस हिसाब से मुझे पता लगने लगा कि आईपीएल में किस हिसाब से गेम चलता है, क्या प्लान कैसे। क्योंकि आईपीएल में वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स होते हैं सर। तो उसको देख के मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से कैसे इंप्रूव लाई जा सकती है। व्हाइट बॉल
कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो फिर व्हाइट और रेड में सारा, आपको कोई फर्क दिखता है जब आप बॉल करते हो? हाँ जी सर बिल्कुल बहुत फर्क दिखता है, मतलब क्योंकि व्हाइट बॉल इतना ज्यादा स्विंग नहीं होता जिस हिसाब से, और व्हाइट बॉल से आपके वो बहुत सारे प्लान करने पड़ते हैं, आपको बैट्समैन को रीड करना पड़ता है। पर रेड बॉल से ये है कि आप कितनी देर एक जगह से पे बॉल डाल सकते हैं, मतलब पेशेंस वाली बात है सर, कि रेड बॉल से कितना पेशेंस है, आपको पेशेंस से खेलना पड़ता है सर। और वैसे भी तेज गेंदबाजी सिर्फ ये नहीं है ना कि आए गेंद फेंक दिया, वो तो आपको बनाना पड़ता है। आर्ट भी जो है वो एक फास्ट बॉलिंग का अलग अलग है। और अच्छी बात भी है कि आपके भारत के ड्रेसिंग रूम में भी अगर देखें, तेज गेंदबाज अब तजुर्बेकार हैं, आर्ट जो है उनके पास है, वो भी तो काफी कुछ सीखने को मिलता होगा। हाँ जी सर, क्योंकि जब भी मैं टीम में जाता हूँ तो या तो मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि मुझे और क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ ये है, इसके साथ मैं क्या चीज ऐड कर सकता हूँ। तो जितने भी हमारी टीम के बॉलर्स हैं मैं सबसे बात करता हूँ कि आप क्या पता कोई मुझे अच्छा बताए और वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो मैं सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि नेट प्रैक्टिस में मैं हर चीज करके देखूँ कि क्या सूट करता है सर मुझे। तो किससे क्या क्या सीखा है आपने फिलहाल तेज गेंदबाजों में? जैसे शामी भैया से मैंने ये चीज सीखी है कि किस हिसाब से बॉल का सीम होना चाहिए, और ईशांत ईशांत भाई से जैसे मैंने सीखा कि बॉल स्विंग कैसे होगा, उसको कैसे थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, और कैसे बैट्समैन को थोड़ा रीड करना है टेस्ट मैच में भी। और जैसे बुमराह से मेरी काफी बातचीत होती है जैसे नेट पे प्रैक्टिस के टाइम, तब मुझे उनसे ये रहता है कि बैट्समैन को किस तरह से रीड करना है और अपनी स्ट्रेंथ को कभी छोड़ना नहीं है, जो है सिर्फ वही है, उसी पे ही स्ट्रेन करना है अपने आप को। आपको लगता है इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है इस वक्त दुनिया में नंबर एक है एज अ यूनिट? हाँ जी सर बिल्कुल, मैं मानता हूँ सर इस बात को कि एकदम सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो उससे ऊपर अभी तक मुझे लगता नहीं है कि सर कोई है। विराट कोहली कप्तान आरसीबी, और विराट का जो ऑरा है बहुत बड़ा है। हम्म। विराट कप्तान के तौर पर एक यंगस्टर के साथ कैसे होते हैं? सर जैसे मैं अपना ही बताऊं कि जैसे आईपीएल में मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ था, तो उनके अंडर ही मुझे खेलने को मिला आईपीएल भी। तो उस टाइम मुझे ये था कि यार आईपीएल बहुत एक बड़ा फॉर्मेट है सर, तो मुझे ये होता था कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा प्रेशर रहता है आपको कि आपका डेब्यू भी है और आपको इतनी पब्लिक देख भी रही है जो कभी आपने कभी पहले नहीं किया। हम्म। तो मुझे याद है कि जब मेरा डेब्यू मैच था तो विराट भाई ने मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करा, क्योंकि मैं खुल के बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, तो अच्छा। मैं रनअप पे नहीं भाग पा रहा था। तो विराट भाई ने बोला कि जो चीज तू नेट में करता है सिंपल सी चीज है, सेम यही करना है, ये मत सोच कि इतना क्राउड है, जो चीज तू इतनी मेहनत से यहाँ तक करके आया है सेम वही चीज करनी है। और ऐसे ही हमेशा विराट भाई को मैं जैसे और कुछ चीजों में भी देखता हूँ, जैसे जिम में देखता हूँ विराट भाई को, तो वो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि वो 110% एफर्ट देते हैं, और सेम ऐसा ही ग्राउंड पे है सर। तो मैं तो यही सारी चीजें सीखता हूँ सर आप उनसे। उनसे हिंदी में बात करते हो पंजाबी में करते हो? नहीं नहीं, उनसे मेरी हमेशा पंजाबी में बात होती है। तो मतलब ना मेरे घर पे भी ऐसा होता है सर कि सब पंजाबी फैमिली है, तो सबसे पंजाबी में बात होती है। तो सेम ऐसे ही जब मैं वहां जाता हूँ उनसे पंजाबी में बात करता हूँ तो मुझे एक फैमिली वाला माहौल लगता है। तो किस तरह तो गल करते उनसे, हो आजकल, विराट पाजी या विराट भैया? नहीं नहीं, विराट पाजी कह के मेरी बातचीत होती है, मतलब तकरीबन इंडियन टीम में जितने भी सब प्लेयर हैं सबसे मेरी पंजाबी में ही बात होती है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि मैं पंजाबी में बात करता हूँ। तो एक पंजाबी वाली देसी वाली जो टोन आती है ना वो अलग होती है। सही बात है। अभी तो देखो इस टीम में इतने पंजाबी हैं नहीं है, लेकिन आप फर्ज करो अगर उस वक्त खेले होते जब यूवी, भज्जू ये सब खेल रहे थे, तो कितना मजा आता आपको। हाँ जी, उस टाइम भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कितना ज्यादा मजा आता होगा, पर अभी भी जिस हिसाब से मैं पंजाबी बोलता हूँ, विराट पाजी अगर बात कर रहे होते हैं पंजाबी मेरे से, तो उस टाइम भी मैंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि सब पंजाबी में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा। जिसे नहीं भी आ रही वो भी बोलना। जैसे रोहित रोहित भाई बात करते हैं मेरे से पंजाबी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ पंजाबी का असर दिख रहा है, तो तो रोहित अच्छा रोहित के लगता मुंह है। से पंजाबी कैसी निकलती है बताइए जरा। और सैनी जी ठीक हो, इस तरह से बात करते हैं, सैनी जी ठीक हो, मतलब मुझे हंसी आती है, मजा भी आता है एक। तो मेरे लिए काफी ज्यादा फन रहता है टीम के साथ जैसे होता हूँ तो सर मैं। ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स जो है वो वेलकम करते हैं, मतलब बदल गया आपको लगता है कि वो चीज नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है मैं इसके पास जाके बात नहीं कर सकता? हाँ जी सर ये बात है, क्योंकि अब जैसी मैं टीम में आया था तो सबने मुझे, कोई भी प्लेयर हो कोई भी हो, तो वो हर चीज अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं बता रहा कि वो गलत करी जा रहा है, सब एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं सर अच्छी तरह से।
और आरसीबी खेलने का फायदा ये भी है ना, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े प्लेयर भी हैं। और आपने बात की, देखिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि एक फास्ट बॉलर का काम सिर्फ ये नहीं है कि गए और गेंद फेंक दिया। आपको बैट्समैन के जहन में जब घुसना है, मतलब एक गेंद की तो सारी कहानी है ना। बैट्समैन कहता है जी मैं बॉलर से एक बॉल आगे रहूं, बॉलर मैं बैट्समैन से एक बॉल आगे रहूं। तो जब नेट में आप बॉल करते हैं, विराट हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, और बड़े जबरदस्त बल्लेबाज आपकी आरसीबी में भी है, भारत में भी है, तो जी नेट में आप कैसे बनाते हो और बैट्समैन का माइंड कैसे रीड करते हो? सर, जैसे आईपीएल में जैसे अभी विराट भाई और एबी डिविलियर्स जैसे बैटिंग कर रहे होते हैं नेट में, तो मैं उनके साथ वैसे ही मैच सिमुलेशन की तरह ही उनसे नेट में प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ कि जो चीज मैं नेट में कर रहा हूँ सेम मुझे मैच में करनी है। तो मेरी इंटेंसिटी भी उसी हिसाब से रहती है कि मैं 110% दूं, और उधर से विराट भाई की भी सेम ऐसी ही रहती है। तो उस टाइम ऐसा मतलब मैं अपना 110% देता हूँ। तो उनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है। तो मुझे उनके सामने अपनी बॉलिंग डालता हूँ जब मैं, तो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है अगर मैं अच्छा करता हूँ तो। सेम मुझे ये होता है कि अगर यहाँ अच्छा करूंगा तभी मैं मैच में अच्छा कर पाऊंगा सर। आपको हैरानी नहीं होती, हालांकि ठीक है उस ड्रेसिंग रूम में आपने बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताया, आपको हैरानी नहीं होती कि इतनी जबरदस्त टीम आरसीबी और कभी आईपीएल जीती नहीं? हाँ जी, लगता तो है सर ऐसा, क्योंकि अब मैं जैसे मैं खेला था पहले मुझे लगता था कि ऐसा यार कैसे हो सकता है। तो जब मैं खेला हूँ तब मुझे पता लगता है कि हम जितने भी टीम के प्लेयर है सर, जो भी खेल रहा होता है या कोई खेल रहा है या कोई बाहर बैठा है, तो सबको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं सर। हार जीत मैटर करती है सर, पर यह है कि सबसे ज्यादा जो एफर्ट होता है सर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब खेल रहा था तब मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं प्लेइंग 11 में था, तकरीबन मैच खेला हूँ सारे। तो सबसे ऐसे ही लगता है कि वो एक अलग बात है कि हम नहीं जीत रहे सर। तो पर सबका एफर्ट 110% एफर्ट होता है सर। आपके पास बैट्समैन आते हो हिंदुस्तान के या बाहर के मुल्कों के, आके आपको कहते हो यार तेज डालता है लड़का, ऐसा होता है? जी हाँ जी सर, ऐसा हुआ था। मतलब आरसीबी वर्सेस नाइट राइडर का मैच है सर कलकत्ता में। अच्छा। तब तो मैंने रसल के सामने बॉलिंग करी। तो मैंने मतलब अच्छी काफी काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो उसके बाद वो रसल ने विराट कोहली को बोला था कि दिखने में तो पतला था लड़का, पर लड़का डालता बहुत तेज बॉल है। तो मतलब अच्छा। मैंने नहीं सुना, विराट कोहली ने फिर मुझे पंजाबी में बताया। तब मुझे लगा कि हाँ यार। तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है जब आप कोई फॉरेन प्लेयर आपकी ऐसे बात करता है, तो काफी अच्छा लगता है सर। और इंडियन टीम, आप जितने मैचेस खेले, आप पहले मैच में आपने जबरदस्त गेंदबाजी भी की। अच्छा, एक दो और चीजें जो दिखी, आप बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त कर लेते हो यार। मुझे याद है एक मैच बस इतना सा ही रह गया था। हाँ जी सर। सर उसका भी ऐसा था बैटिंग, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पे खेलता था तो रणजी ट्रॉफी में जैसे थोड़ा बहुत बैटिंग आई तो मैं करता था। और टेनिस और कॉर्पोरेट क्रिकेट जब खेल रहा तब भी मैं बैटिंग करता था सर अच्छी। तो बस ये था सर, खेलते खेलते फिर ऐसा लगा कि नहीं, एक चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि बॉलिंग की तरफ। तो मेरा सबसे पहला काम बॉलिंग करना है। अगर मैं रन बना देता हूँ तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो उसी हिसाब से फिर जैसे ये करता गया सर, तो बैटिंग से हट गया सर। फिर मैं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कभी बैटिंग की तरफ। नहीं, कर लिया करो, तो अच्छी करते हो यार, कर लिया करो। हाँ जी, फिर वापस जब मैं इंडियन टीम में गया, जब तो इंडियन टीम में नेट में मेरी बैटिंग आई तो कोचेज ने सबने देखा कि सैनी अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो ये बैटिंग कर सकता है, रन भी बना सकता है। तो मैच से पहले मैंने एक बैटिंग करी, तो काफी अच्छा लग रहा था, टच में भी था मैं उस टाइम। तो फिर सेम वही चीज मैच में ऐसा हुआ कि मैच में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे बैटिंग आई और मैंने स्कोर किया सर। तो मतलब मुझे शौक लग रहा था एक तरह से कि श्योर। यार सैनी छक्के मार रहा है। मतलब मैं शॉट मार रहा हूँ, छक्का मार रहा है, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, शौक लग रहा है कि यार सैनी ये कैसे हो रहा है आज। और अगर इंडिया वो मैच जीत जाता तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा वो मोमेंट हो जाता। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बस यही थोड़ा सा बचा था कि थोड़ा सा और रह गया था मैच। तो कोई झलक बात दिखा नहीं दी सर, आपने आगे। लेकिन। हाँ जी सर, और मजा आया बॉलिंग सर उस। बॉलिंग भी आपने जिस तरह आपने शुरुआत की, तो बाकी तेज गेंदबाज हुए या कप्तान हुए या बाकी सीनियर प्लेयर्स हुए, तो उनसे फिर किस तरह से बात होती है? क्योंकि दिक्कत जब आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स का एक पूल हो तो ये हो जाती है यार, 11 किसको खिलाओ, T20 में 11 किसको खिलाओ, वनडे में 11 किसको खिलाओ, टेस्ट मैचों में 11 किसको खिलाओ, और अक्सर टैलेंट होने के बावजूद इंसान को बाहर बैठना पड़ता है। जी। तो सर मतलब मेरी सोच ऐसी है कि अगर आप प्लेइंग में हो चाहे ना हो सर, मैं जैसे कई मैचेस में बाहर बैठा हूं, तो मुझे कभी आज तक ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं कंट्री के लिए खेलता हूँ सर, इंडिया के लिए। और कभी आज तक मेरे माइंड में ऐसा नहीं आया। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि कोई भी प्लेइंग 11 खेले, सिर्फ जीतना है हमें। कोई भी हो, कोई इशू नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ तब भी एफर्ट देता हूँ। तो अगर मैं प्लेइंग में हूँ तो तब भी एफर्ट देता हूँ। तो ऐसा रहता ही है सर कि मैच ग्राउंड के हिसाब से
सेट की जाती है कि कौन सा प्लेयर बेनिफिट करेगा टीम जिताने में। तो सर यही सबसे डिसाइड होता है, और मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं नहीं खेला, कोई बात नहीं, सिर्फ जीत से मतलब है सर मुझे कि इंडिया जीतना चाहिए बस। और आप टीम के साथ थे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, हालांकि ऑफिशियली आप टीम का हिस्सा नहीं थे नवदीप। जी। जिस तरह टीम चल रही थी और जिस तरह सेमीफाइनल तक पहुंची, उस वक्त तो किसी को भी डाउट नहीं था कि भारत फाइनल नहीं खेलेगा। हाँ जी सर, ऐसा था, वो हार्ड लक था कि वो उस मोमेंट पे ऐसा वो कुछ हुआ तो जिस वजह से हम नहीं फाइनल तक जा पाए। पर जब मैं वहां गया था सर तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, कभी मैंने नहीं सोचा था उस चीज के बारे में। तो वो जाके मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला, वहां जाके मैंने गेम को देखा किस हिसाब से हर प्लेयर एफर्ट करता है, क्या प्लान होते हैं। तो टीम के साथ एनवायरनमेंट देखा कि मैंने कैसे क्या प्लेयर तैयारी कर रहा है। तो मेरे लिए वो काफी अच्छा मूवमेंट था कि मैं अपनी टीम से कुछ सीख पाऊं, जो इतनी मुश्किल से मुझे इतनी मेहनत करने के बाद जो मेरे लिए ये मूवमेंट आया था। और जिस वक्त टीम हारी, आप थे उस वक्त ड्रेसिंग रूम में? हाँ जी सर, ड्रेसिंग रूम में नहीं था सर, मैचेस में वैसे देख रहा था सर। जी सर। लेकिन जब टीम वापस आई होगी, होटल वापस आई होगी, तो मायूसी बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ जी सर, होता ही है सर, क्योंकि ये काफी बड़ा टूर्नामेंट है सर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा लगता ही है सर सबको, देखिए अफसोस तो है क्योंकि हर प्लेयर एफर्ट कर रहा होता है मैच जीतने के लिए, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं सर। तब नहीं हुआ तो थोड़ा सा तो सर लगता ही है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की होती है सर। और अब वर्ल्ड T20 शायद इस साल हो या फरवरी मार्च में हो, आप अपने आपको एक कैंडिडेट के तौर पर कहाँ देखते हो? सर मैं अपने आप को जैसे अब मैं व्हाइट बॉल से, जैसे मैंने अभी अभी थोड़े टाइम से जैसे मैं व्हाइट बॉल से खेलने लगा हूँ, आईपीएल भी खेला हूँ और इंडिया के लिए T20 मैचेस भी खेला हूँ। तो मैंने सिर्फ एक चीज रियलाइज करी है कि, और जो मैंने सीनियर से भी सुनी है, कि अगर आप तैयारी करके जाते हैं ना हर चीज ही, अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी अपनी की हुई है, तो आप कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं। सिर्फ आपकी तैयारी, जितनी आप ज्यादा तैयारी करके जाओगे, जितना ज्यादा अपनी तैयारी को रिपीट करते रहोगे हर चीज को, तो आपको वो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए अगर मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ कि मैं अपनी, अगर मैं तैयारी करके जाऊंगा तो मुझे मेरी जगह मिलेगी। और तो मैं ऑस्ट्रेलिया अपने में आप है को तो हो सकता तैयार है कि करता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी आपको जरूरत पड़े। हाँ जी सर, मैं अपने आप को प्लस पॉइंट लेके चलता हूँ कि मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके जाऊं, मतलब जितनी कर सकता हूँ उससे दो स्टेप आगे ही करके जाऊं, ताकि फिर मुझे बाद में ये ना रहे कि मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाया, कुछ भी गिला शिकवा ना रहे। तो इसलिए मैं अपना पूरा ध्यान रखता हूँ सर इस चीज का भी कि तैयारी प्रॉपर रहे सर। फास्ट बॉलर्स के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? सपोज कीजिए आप, ये लॉकडाउन है, अब 2 महीने से तो क्रिकेट किसी ने नहीं खेली होगी, ना बैट्समैन ने, ना बॉलर ने, ना स्पिनर ने। पता नहीं कितनी देर ऐसा रहेगा। सिर्फ फिटनेस पे काम करते करते करते, मसल मेमोरी की आपने बात की है, तो ऐसा तो नहीं है कि 3-4 महीने अगर क्रिकेट ना खेलने को मिले तो मसल मेमोरी से वो रिस्ट पोजीशन और ये सब आप रास्ता खो सकते हैं? ये डर रहता है? मतलब थोड़ा बहुत रहता है सर, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो इतना तो रहता ही है कि सर आपकी, अब आप बॉलिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ फिटनेस पे ही काम करते रहेंगे, तो जब आप वापस ग्राउंड पे उतरेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। पर जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ सर, तो मैं टेनिस की बॉल से, सेम वही बात सर, टेनिस की बॉल से थोड़ा सा एरिया में बॉल डालता रहता हूँ, ताकि जो मेरी रिस्ट पोजीशन है, जो मसल मेमोरी है, वो थोड़ी बनी रहे, कि जितना मुझे वापस उतरने में टाइम लगेगा उससे थोड़ा कम ही लगे इससे अच्छा। तो इसलिए मैं इन सारी चीजें सोचता हूँ कि कैसे क्या चीज बेटर की जा सकती है सर। तो मैंने यही ऑप्शन ढूंढा था सर। आजकल तो बड़ा ये एक धारणा है, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, कि जी ज्यादा जो तेज गेंदबाज आते हैं वो कहते हैं यार 2020 ठीक है, 4 ओवर। आप रेड बॉल क्रिकेट को, अपने करियर को कैसे देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा तो सर टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से, अगर सीजन के, अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ तो मैं इतना व्हाइट बॉल से नहीं कभी खेला था जितना मैं रेड बॉल से खेला था। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा खेलना तो रणजी ट्रॉफी में ऐसा होता था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो सिर्फ गौतम भाई ने मुझे एक ही चीज बोली हुई थी कि ये एरिया और इस एरिया में बॉल डालनी है। तो मेरे मुझे कभी कुछ पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि ये मेरा एरिया है, तो मुझे इसी लाइन और लेंथ पे सिर्फ बॉलिंग करनी है पूरा दिन। तो मतलब 4-5 साल मैं सिर्फ रेड बॉल से रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेला हूँ सर। तो मतलब आईपीएल होने के बाद, आईपीएल में प्लेइंग करने के बाद ऐसा लगे कि हाँ व्हाइट बॉल से भी मैं खेल सकता हूँ। हूं। तो लेकिन नहीं तो ज्यादा उससे, जो है तो जो रेड बॉल पे। हाँ जी सर, क्योंकि हमेशा से ही मेरे लिए रेड बॉल ही हमेशा लगता है कि मैं काफी अच्छा हूँ रेड बॉल से। तो आईपीएल खेलने के बाद मुझे ऐसा लगे कि व्हाइट बॉल से भी है, अगर तैयारी की जाए बेटर, तो हर चीज पॉसिबल है सर, व्हाइट बॉल भी और रेड बॉल भी सर। अच्छी बात है, क्योंकि लोग आजकल आईपीएल पहले देखते हैं, फिर उसके बाद वनडे, और फिर उसके बाद देखी जाएगी डेज क्रिकेट। हाँ जी सर, कईयों का होता है सर ऐसा। पर होता है मुझे, ना? हाँ जी सर बिल्कुल होता है ऐसा,
क्योंकि इसमें आपको ये सब पता है कि आईपीएल में आपको सिर्फ 4 ही ओवर डालने हैं, ना आपका एफर्ट लगेगा ना कुछ। तो एफर्ट भी लगता है, फिर भी आपको 4 ही ओवर डालने होते हैं। पर अब अगर आप रेड बॉल से खेल रहे हो तो आपको पूरा दिन पेशेंस पेशेंस और पेशेंस, सिर्फ इसी पे रुकना पड़ता है सर। जो सबसे ज्यादा पेशेंस दिखाएगा तो वो जीतेगा सर इस गेम में तो ये सर। लीजिए, मोहम्मद शमी भी आ गए हैं और वो कह रहे हैं, ओ क्या बात है। हाँ जी, पाजी, आपको पूछ रहे हैं क्या हाल है, लगे रहो और बस काम करते रहो। ये मोहम्मद शमी ने आपके लिए अभी अभी मैसेज भेजा यार शमी भाई, मुझे पता है कि आपने ये सब पंजाबी में ही लिखा होगा, पर वैसे है। बोलना पंजाबी में ही चाह रहे हैं, पर आपने लिखा हिंदी में है। शमी बोलते हैं पंजाबी थोड़ी बहुत। हाँ जी सर, मतलब बस में अगर हम बैठे होते हैं या ग्राउंड पे भी तो शमी भाई भी ट्राई करते हैं बात करने की पंजाबी में। अच्छा, तो मतलब हम, हाँ जी, टीम में अगर मुझसे अगर कोई भी बात करता है, कोई भी प्लेयर कोई भी सीनियर, तो ट्राई करते हैं सबकी पंजाबी में ही बातचीत हो। आपको गाने का शौक भी है, मैंने सुना है पंजाबी गाने भी आप गा लेते हो। हालांकि वैसे मैंने जितनी देर आपको देखा है, आप बड़े शांत, बड़े, पर सुना है कि आप डायनामाइट हो और ड्रेसिंग रूम में काफी आप हलचल करते रहते हो। नहीं सर, ऐसे गाने का तो मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, पर मुझे कुकिंग स्किल का काफी शौक है वाह, सर। अच्छा। तो लॉकडाउन मतलब में मतलब मैं, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मतलब मुझे अपना खाना मैं किसी भी टाइम मोम डैड को मना कर देता हूँ कि आप रुक जाइए, मैं बनाऊंगा खुद ही। ब्रेकफास्ट डेली सुबह मैं रेडी करता हूँ सर अपना। वाह, और खासकर डिनर का भी आधा काम मैं ही खुद करता हूँ, क्योंकि वाह। मुझे अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अपने हाथ से बना हुआ खाना वो सबको अच्छा लगता है सर। उसका एक ऐसा टेस्ट लगता है कि वो अलग है, वो कोई और नहीं कर सकता। दोस्त वगैरह जो आपके हैं, जो अरसे से आपके दोस्त रहे हो, फिर आप आईपीएल खेलते हो, इंडिया खेलते हो, वो लोग क्या कहते हैं? आप अपने एरिया के लिए, करनाल के आसपास के लोगों के लिए आप क्या चीज हो? जैसे अगर यार दोस्तों की बात करी जाए सर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। पर उनको कभी ना कभी ऐसा लगता था कि तू सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है तो तेरा कुछ ना कुछ होगा, तू खेलेगा। पर उनको अब ये चीज देख के कि मैं, जैसे टीवी पे मैचेस आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मैचेस के बाद उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो मतलब एक खुशी होती है कि आप, हमारे एरिया का भी नाम हो रहा है और हमारा दोस्त हमारा भाई मैच खेल रहा है। तो उसका एक अलग मजा आता है सर, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा होता है कि बचपन से कितनी ज्यादा इसने मेहनत करी है और आज इसे इस चीज का रिजल्ट मिल रहा है सर। और किस्मत अच्छी है आपकी कि आप आईपीएल बैंगलोर जाके खेलते हो। अगर आप दिल्ली या पंजाब खेल रहे होते तो हर मैच में आपको 100 टिकटें भी चाहिए होती। हाँ जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में नहीं चाहिए होती। अच्छा, तो बैंगलोर में भी सब निकल आता है सर, कि किसी अच्छा। को चाहिए, किसी प्लेयर को चाहिए, उस प्लेयर की फैमिली है। तो मतलब टिकटों वाला सिलसिला चलता ही रहेगा सर, आप कहीं भी मैच खेलो सर। ये तो अच्छी बात है। ये तो कहते हैं ना कि मतलब ये एक ऐसी चीज है, ऐसी दिक्कत है कि हर बड़े प्लेयर के साथ होनी चाहिए। आपका फास्ट बॉलिंग हीरो कौन था और अब कौन है? तो पहले सर जब मैं छोटा था तब मैं देखता था, जैसे ब्रेटली और जॉनसन को देखता था हमेशा, क्योंकि मैं इनको देखते हुए बड़ा होया हूँ सर। और अगर अब मैं देखता हूँ जो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर है, मैं अब सबको हीरो मानता हूँ अपना, क्योंकि उनसे बेस्ट कोई नहीं है और मैं इनकी तरह ही बनना चाहता हूँ, ताकि इनसे जो जो सीख सकता हूँ सर। तो मेरे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है सर, सब मेरे हीरो हैं। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। और आपने सेफ भी खेला ही है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपने डाल दिया चौथी स्टंप पे। बैट्समैन ने खेलना खेले, नहीं खेलना तो छोड़ दे, है ना? पेशेंस सर, यही तो बात है ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ रेड क्रिकेट ज्यादा अच्छी है सर। लेफ्ट करते रहो सर। और अगर आप जैसे वर्ल्ड कप में भी गए, टीम के साथ थे, और आपने बाकी बल्लेबाजों को भी देखा, आप विराट, रोहित और बाकी बल्लेबाजों को कैसे देखते हैं? एक तरफ विराट और रोहित हो और बाकी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर हो। तो सर जैसे मैं इनसे, जैसे यहाँ पे भी खेला हूँ, जैसे आईपीएल में मैं इनके साथ खेला था, विराट भाई के साथ, तो रोहित भाई के साथ इनको मैंने बॉलिंग करी है। तो मतलब मैं वर्ल्ड क्रिकेट में मैं इनको बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ ही खेला हूँ, जिनके साथ सबसे बेस्ट मैं इन्हें ही मानता हूँ। तो जब मैं इनके सामने बॉलिंग करके जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई और से मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा हो कि यार डर लग रहा हो कि मार पड़ सकती है। तो अगर मैं इन सब के सामने अच्छा करके जाता हूँ तो मेरा पहले ही कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि अब प्लान किस हिसाब से करा जाए, अपनी जो चीज है वो कैसे दूसरे के सामने रखी जाए सर। आप मानते हैं ये दोनों दुनिया के शायद एज अ पेयर बेस्ट है दुनिया में, विराट और रोहित? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं इनको मानता हूँ सर, क्योंकि दोनों ही अलग प्लेयर है सर, दोनों की क्वालिटी अलग है, खेलना अलग है।
तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगते हैं सर। केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये भी नए लड़के अच्छे आ रहे हैं। हाँ जी सर, सब अच्छे अच्छे सारे हैं सर। मतलब एक फेवरेट वाली बात है तो विराट भाई अगर कह सकते हैं, और रोहित भाई को हम कह सकते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़े से डिफरेंट है, ये सबसे डिफरेंट है। क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी पारे खेले हैं कि जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि यार क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने वो सारी चीजें करी हैं सर, तो इसलिए ये मेरे दोनों बेस्ट है सर। T20 में चूंकि पहले आप एक फैन के तौर पे क्रिकेट फॉलो करते थे, फिर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू की, आज आप इंडिया के ड्रेसिंग रूम में। T20 में भारत को वो कामयाबी नहीं मिली, जैसे 2007 वर्ल्ड T20 भारत जीता, उसके बाद कई T20s आए, भारत नहीं जीत पाया। उस दिन मोहम्मद शमी ही कह रहे थे कि अगर आज आप वर्ल्ड T20 करा लो तो इंडिया सबसे बड़ा दावेदार होगा। आपके हिसाब से वो कौन सी तीन ऐसी टीमें हैं T20 में जो भारत के बराबर या भारत से बेहतर हो? अगर ऐसे करा जाए, पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर भारत के बराबर, वैसे तो मैं किसी को देखता नहीं कि कोई भी फॉर्मेट हो, T20 वनडे या टेस्ट। अगर ऐसे करा जाए कि अगर करना ही है तो सिर्फ अगर तीन टीमें बतानी है तो भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा मैं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड। इंग्लैंड भी बड़ा जबरदस्त खेलता है, उन्होंने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट रीडिफाइन कर दी है। हाँ जी सर, क्योंकि उनका गेम डिफरेंट हो गया सर, उनके प्लेयर्स भी काफी अच्छे हैं। उसका सिग्नल थोड़ा कम, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। इसकी बैटरी है या बैटरी खत्म हो गई है? अब बोलिए जरा। अब मुझे लग रहा है सिग्नल थोड़ा हिल डुल के देखिए, सिग्नल के पास जाके देखिए। मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आ, खो दिया है मैंने उनको, या फिर लेट्स सी। नवदीप अगर दोबारा से आए, कनेक्ट करें। मजा आ रहा है लेकिन नवदीप से बात करके, क्योंकि कई बार ना इंसान के अंदर जो अखलाक होते हैं वो सामने आते हैं। देखिए, हिंदुस्तान खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन जिस बिंदास तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेफ भी खेल रहे हैं। ये नहीं कि मुझे ये खिलाड़ी अच्छा लगता है, ये खिलाड़ी नहीं अच्छा लगता। और ये भी अच्छा है कि मैंने मोहम्मद शमी से ये सीखा, मैंने ईशान से ये सीखा, मैंने बुमराह से ये सीखा। वैसे भी अगर आप किसी भी चीज में सीखने का आप में मादा हो तो आप बेहतर होते ही जाते हैं। मैंने दोबारा से ऐड किया आपको। अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, अब जो कॉफी कुछ ज्यादा अच्छी आ रही है सर। एंड चेंज कर दिया ना आपका? हाँ जी। है, एंड चेंज हो गया अब आपका। अब बस दूसरे वाले एंड से आपको बॉल डालना है। होता है सर, एक एंड से विकेट नहीं मिलता तो एंड चेंज करना पड़ जाता है सर। तो सही उधर नहीं, से पर आपने विकटे विकटे निकाल दी हैं, ऐसा नहीं है। और क्या शौक है नवदीप? एक यंग फास्ट बॉलर जो हिंदुस्तान खेल रहा हो, और जिंदगी में जो शौक होते हैं वो ऑब्वियसली द मोमेंट आप ऊपर जाते हैं तो उनको इतना पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर जी, भी कुकिंग के अलावा और क्या शौक है आपके? तो सर एक तो यही था कि कुकिंग है, और दूसरा मुझे बाइक का काफी शौक था। अच्छा। वो शौक अभी भी है उस चीज का। तो ऐसे ही दो, जैसे ही मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा था तो उससे जो पैसे आते थे तो मुझे ये था कि मुझे बाइक लेनी है। क्योंकि गाड़ी का कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, तो उसको उसका सोचना भी अजीब था। तो फिर उसकी मनी इकट्ठी करके तो उस हिसाब से फिर मैंने पहले बुलेट लिया सर। फिर अच्छा। उसके ट्रॉफी खेलता रहा, उसके पैसे कर करके फिर मैंने एक हार्ले लिया है सर अभी। अच्छा। हाँ जी, जो मुझे काफी पसंद है सर। तो हार्ले तो मुझे काफी पसंद है। तो जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं उसको चलाता ही हूँ। तो अभी भी एक और प्लान है, पर अभी आगे आगे देखेंगे सर क्या क्या है है? क्या। क्या है बताइए। नहीं सर, वो ऐसे नहीं बता सकता, वो सरप्राइज होता है सर ऐसे हाँ, किसी। तो बाइक जब जब आप हार्ले निकालते हैं करनाल से, वो चंडीगढ़ की तरफ जाता है या दिल्ली की तरफ आता है? नहीं, मैं इतना दूर नहीं जाता सर, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान देना पड़ता है, तो मैं थोड़ी दूर करनाल जाता से कुरुक्षेत्र और वापस? हूँ। हाँ जी सर, बस इतना ही सर। अगर इससे ज्यादा जाना तो मैं फैमिली के साथ ही जाता हूँ। नहीं तो नहीं सर।
माही भाई से बात होती है बाइक्स को लेके? इंसाइक्लोपीडिया तो बाइक्स के वही हैं। हाँ जी, एक बार जब मैं स्टार्टिंग में गया था, जैसे मैं माही भाई से मिला था, मैं वर्ल्ड कप के टाइम पे, तब मैंने उनसे की थी बात। तो उन्होंने जैसे ही मैंने पूछा, तो एक अच्छा, मैंने उनसे पूछा। आपकी आवाज फिर कट रही है। पीयूष ने सवाल भेजा है। पीयूष कह रहे हैं कि ये सिक्स पैक जो एब्स हैं आपके, मैंने तो देखे नहीं, पता नहीं अब आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो सिक्स पैक एब जो है वो बनाने में कितनी दिक्कत आई? मुझे लग रहा है एक बार फिर दोबारा जुड़ेंगे। तो आज कोशिश करते हैं, चलो सिक्स पैक एब्स उनके देख ही लें आज, कैसे दिखते हैं। क्या लगता है आपको, दिखाएंगे? उसमें तो वैसे भी आवाज आए ना आए, देखना ही है। नवदीप जी जल्दी आइए, अब इंतजार लोग कर रहे हैं आपके सिक्स पैक एब्स देखने के लिए। अतुल ब्राउन पाजी, थैंक यू। क्या हाल है आपका, क्या चल रहा है लॉकडाउन में? दीपक जी ठीक हो? अच्छा, हेलो। मैंने अभी ना पाजी, एक आप, पाजी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुन ली है कि हाँ, आप क्या करना चाह रहे हो। मैंने वैसे सुन लिया आपकी बात, आप क्या बोलना चाह रहे हो। छह हैं या आठ हैं, मुझे ये बता दो। हाँ, 8 है सर, मैं आपको ये चीज बाई बता गॉड, रहा ओ हूँ। हाँ जी। वेरी गुड यार। जी सर। तो थोड़ा सा हाँ झलक एक। हाँ। सर, ऐसे तो ऐसी झलक के तो मैं इंस्टाग्राम पे वैसे डाल देता हूँ कभी कभार जब तो दिल मेरे करता इंस्टाग्राम पे भी डाल दो, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। है। हैं? हाँ जी, ये बात है, अगर आप डाल दो तो फिर काफी फॉलोवर्स वैसे आ जाते तो हैं आप इंस्टा। फटाफट से आठ डालो, फिर आपके सारे फॉलोअर मेरे पास भी आ जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा सर, एक दो दिन में मैं ये वाली एप्स वाली फोटो जरूर डालूं सर। नहीं नहीं यार, अभी दिखा दो ना नवदीप, कम ऑन यार। फिटनेस की हुई है, अब क्या है? अब ये मौका बार बार देखो, सब लोग कह रहे हैं दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखिए, सब कह रहे हैं, पीयूष भाई की ऐसा फरमाइश है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा एक भी मैसेज नहीं दिख रहा कि कोई ये कह रहा हो कि एप्स नहीं वो दिखा। देखो, यस 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 यस, प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखो प्लीज, ये तालियां भी आ रही हैं, ये देखो प्लीज, देखो सब आ रहा है। आ गया आने आ गया आ गया आ गया, सब देखो। देखो, ये देखिए, शो, कम ऑन कम ऑन। और क्या? चलो ठीक है भाई, वैसे मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। वाह, काउंट कर लेते हैं, आठ है। अमेजिंग यार, अमेजिंग, वेल डन। मेहनत की आपने खूब। हाँ जी भाई, इस लॉकडाउन का तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उठाया मैंने, कि अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करके सर। वेरी गुड यार, मजा आया इस बात करके। हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस था यार, कि यार कैसे, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यू देखे, आप गौतम भाई से जैसे बात करते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा करा है कि कभी, क्योंकि उससे नहीं पहले नहीं यार, कभी मैंने किया था सर। नहीं तो नहीं, इसलिए ऐसा थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं। तो बात नहीं करके नहीं, तो मैं, ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं अपने आप को मैंने देखा है कि कैसे बात करी जाती है। ये देखिए, हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के लिए जो भी स्पोर्ट्समैन खेल रहा हो किसी भी स्पोर्ट्स पे, आप तो क्रिकेटर हैं, उसकी इज्जत हम सबका फर्ज बनता है, भले आप मीडिया हो या फैन हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आप तो वैसे भी आने वाले वक्त में हो सकता है, होपफुली आप वर्ल्ड T20 खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, और उसके बाद आपका नाम हो दुनिया में। दुनिया में लोग कहें यार, पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर थे, इंडिया के पास नवदीप सैनी है। शोएब की वीडियोस देखते हैं आप? हाँ जी सर, उनकी यूट्यूब पे मैं काफी वीडियो देखता। नवदीप, मुझे लग रहा है कि अब हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि आवाज अब दोबारा नहीं आ रही। तो होपफुली दोबारा से एक बार कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो पहली बार एट पैक एब्स देखे हैं, और मजा आ गया देख के। इसका मतलब ये है कि आपने जो मेहनत की है, ऊपर वाला आपको बहुत जल्दी उसके हैं दरवाजा तोड़ के
अब अपना नाम करना है। थैंक यू वेरी मच नवदीप, और आप सबका भी देख लो, मेरे कारण आज आपने देख लिए ना 8, गिन लिए, 1 2 3 4। ये वीडियो स्पोर्ट्स तक पे भी डल जाएगा, और स्पोर्ट्स तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा इंटरव्यू भी मिल जाएगा, और पूरे के पूरे जो 8 1 2 3 उसको आप पॉज करके देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सिलसिला बस आगे इसी तरह से चलता रहेगा।